वाहिगुरु जी की फतेह। सच कहूंगा तो कड़वा लगेगा, लेकिन आज पंजाब की हालत यूपी और बिहार से कहीं ज्यादा बदतर हो चुकी है। पूरे देश के अंदर आज रखड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे के अंदर पंजाब की उदाहरण बताता हूं। पंजाब हरियाणा के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, लड़के लड़के हैं, जो पेरेंट्स है वो एक है और शादी करके वो कनेडा अमेरिका के अंदर जाते हैं। इसकी एक उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखी, सीएम विजय के द्वारा मोदी को चैलेंज किया गया है। अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी के जितने भी बोर्ड लगे थे उन सभी को उतरवाकर एक गाड़ी के अंदर भर के उसको कचरा घर के अंदर खड़ा कर दिया। इसके अलावा एक और पंजाब की खबर आती है, जहां पर मुलाजिमों के द्वारा भगवंत मान के घर के बाहर विरोध जताया गया था, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, पानी बरसाया गया। हरियाणा के अंदर महिलाओं के द्वारा पुलिस वालों के ऊपर कचरा फेंक के उनका विरोध जताया गया। भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट हो, धरना प्रदर्शन हो या किसी की मदद करने के लिए जाना हो तो हमेशा पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं वो हमेशा सबसे आगे सबसे सामने आते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हरियाणा के अंदर भी लोगों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर सरकारों का देखने को मिलता है और पंजाब के अंदर भी यही चीजें देखने को मिलती है। चरणजीत चन्नी ने कल अमृतपाल सिंह खालसा के जो पिता है सरदार तरसेम सिंह जी, बापू तरसेम सिंह जी, उनका एक वीडियो के माध्यम से धन्यवाद किया। बापू तरसेम सिंह जी ने चरणजीत सिंह चन्नी का धन्यवाद किया। तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय के अंदर ये जो चरणजीत सिंह चन्नी है ये अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनकी बातें, इनकी सारी चीजें देखकर तो यही साबित होता है। लेकिन पंजाब के ही अंदर बीजेपी फॉर पंजाब के द्वारा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक रील शेयर की जाती है। ये रील शेयर की जाती है भगवंत मान की पत्नी को लेकर। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर के ऊपर इल्जाम लगे थे। बीजेपी वाले पंजाब के अंदर कहते हैं कि भगवंत मान की पत्नी ने जो करप्शन किया था, पति पत्नी दोनों ने मिलकर किया था। इसके बारे में एक वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पूरी की पूरी फिल्म यहां पर बनाकर सामने रख दी है। ये वीडियो देखो यार। ओए होए होए होए, गुरप्रीत तू फिर नहीं शॉपिंग कर ली? पर तू मेरे तो तां पैसे ले नहीं। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? NHRC has taken cognizance of allegations against Punjab Chief Minister Bhagwant Man's wife of suppressing a rape case for ₹5 crore. The national ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਕਮਾਈ। ਬਸ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਪਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। जो वीडियो आपने देखा ना, ये बीजेपी फॉर पंजाब के द्वारा इनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डाला गया था। लेकिन पंजाब के अंदर हो क्या रहा है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मारते हैं अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी के वर्करों को और इनको मारती है बीजेपी। मतलब जैसा बीजोगे वैसा ही तुम काटोगे। पंजाब के अंदर ये हो रहा है। पंजाब के अंदर विकास के नाम के ऊपर क्या चीजें होती है मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी रील सुनाता हूँ, आप ये सुनो जरा। सारे भी काली आ देखो जी, साडे ही है सारे पंजाब दे। ਐਮਐਲਏ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਐਡੀ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟਰ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ है? आ देखो भाई, आ देखो साडे सारे दे सारे इन्होंने बैनर तार के लेके आए ने। वीडियो है अकाली दल वारिस पंजाब राजपुरा के द्वारा अपलोड किया गया है। इसके अंदर कहा गया भी यहाँ की जो विधायक है नीना मित्तल, नीना मित्तल के द्वारा अकाली दल वारिस पंजाब की जथेबंदी के जितने भी होर्डिंग और बोर्ड्स लगे थे प्रमोशन के लिए सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, फिर भी निगम इनके बोर्ड उतार कर, सारे के सारे पोस्टर उतार कर ले जाता है केवल नीना मित्तल के कहने के ऊपर। तो पंजाब के अंदर ये तो हनेरगर्दी हो रही है ना। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको 4 लाख लोगों ने वोट डाल दिया, 2 लाख वोटों से वो जीत गया और फिर भी उसको यार ये लोग देखो भी जेल के अंदर रख के बैठे हुए हैं। 4 लाख लोगों ने लिखकर दे दिया है, 4 लाख लोगों ने वोट डालकर अमृतपाल सिंह खालसा की सिफारिश कर दी है कि भाई उसको पंजाब लेकर आओ, उसको रिहा करो, उसके ऊपर तुमने गलत केस, गलत मुकदमे डाल रखे हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार है, स्टेट का मुख्यमंत्री है, वो फिर भी उसको नहीं लेकर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम उसको मत लेकर आओ, नहीं लेकर आना, मत लेकर आओ, बंदी सिखों की रिहाई भी मत करो, तो फिर तुम बार बार बलात्कारी राम रहीम को क्यों छोड़ देते हो? इसी बलात्कारी राम रहीम की वकालत करने के लिए एक और नकली है
रसूलपुर वाला, वो आ गया टीवी के ऊपर आकर बैठकर कहता है कि देखो भाई, ये जो कौमी इंसाफ मोर्चा है ये ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना हुआ है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से आज पंजाब की हालत है, पंजाब यूपी बिहार से बदतर हो चुका है। पंजाब के अंदर जो प्रवासी है, प्रवासी पंजाब की सबसे पहली प्रॉब्लम है। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है पंजाब का पानी, तीसरी प्रॉब्लम आती है पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा, चौथी प्रॉब्लम आती है पंजाब के अंदर जो सिख भाईचारा है, हिंदू भाईचारा है, इन सभी के जो हक है इनके ऊपर डाका डाला जाता है। अब मैं आपको सीएम विजय वाली एक खबर बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ये वीडियो सुनाता हूं। ये देखो, ऐसे दुष्ट बंदे पंजाब के अंदर रहते हैं, इन्हीं लोगों ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर रखा है। जेल जाण तो बाद सिनेरियो क्या रहा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾੜ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਥੋੜੀ गोपाल, ये जो डिबेट है यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके आगे और चलती कि अमृतपाल सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपनी ढाल बनाया था। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर हमको मंदिरों की जरूरत है या गुरुद्वारों की जरूरत है, हमको हिंदुओं की जरूरत है या सिखों की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारी समाज की जो जरूरत है वो है इंसानियत। हर एक धर्म के अंदर इंसानियत के बारे में सिखाया जाता है, कैसे आपने जीना है, कैसे आपने दूसरों का जीवन सुधारना है, कैसे आपने हर किसी की मदद करनी है, किसी के ऊपर अत्याचार जुल्म और पाप आपने नहीं करना है, झूठ आपने नहीं बोलना है, हर गरीब बेसहारा व्यक्ति की मदद करनी है। हर एक धर्म के अंदर यही चीजें सिखाई जाती है। पहले हम बात करेंगे अपने धर्म की, हमारे धर्म के बारे में दूसरे लोग क्या बोलते हैं। अम्मू हुसैन नाम का एक लड़का है, अम्मू हुसैन, जिसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर टैटू ही टैटू बना रखे हैं। उससे पूछा गया कि भाई तू हिंदुओं के बारे में बोलता है, बुद्ध जैन ईसाई मुसलमान सब के बारे में बोलता है, तो सिख धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या बोलूं सिख धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में बोलने को कुछ है ही नहीं कि मैं उसके अंदर बुराइयां निकालूं। है वो हमारे धर्म के अंदर बुराइयां नहीं निकाल सकते, लेकिन हमको पता है कि हमारे पंजाब के अंदर कौन कौन सी बुराइयां यहां पर लोगों के सामने आ रही हैं। सारे लोग तो बुरे नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है ना यहां पर वो पूरे पंजाब को, रिश्तों को तार तार कर रहे हैं, रिश्तों को बदनाम कर रहे हैं, रिश्तों की बदनामी कर रहे हैं। बहन भाई होकर एक दूसरे के साथ सोते हैं, बहन भाई होकर विदेश जाते हैं, पंजाब के अंदर शादी करवाते हैं और अपने माता पिता को साथ लेकर, पिता किसी को बना लिया, माँ किसी को बना लिया। इस प्रकार से आज पूरे पंजाब के अंदर हजारों ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने शादी की है और कनाडा भागे हैं यहां से। पहले मैं आपको अम्मू हुसैन का एक वीडियो सुनाता हूं, ये लड़का क्या कहता है, इसकी बातों के अंदर भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ये वीडियो देखो। मेरे एक वीडियो पे एक मेरे भाई ने कमेंट किया है कि भाई आप हमेशा मंदिर और मस्जिद के बारे में बात करते हो, उनके बारे में बोलते हो, गुरुद्वारे के बारे में क्यों नहीं बोलते हो, सिख धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हो। क्या बोलूं? चलो आज बोल ही देता हूँ। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ सबको इक्वल माना गया है। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जात पात की कोई बात नहीं की जाती है। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब लंगर होता है, जहाँ पे भी, वहाँ पे चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सब एक साथ जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमीर है चाहे गरीब है, किसी को भी उसका धर्म नहीं पूछा जाता है। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमीर से अमीर बंदा, पैसे से पैसे वाला बंदा वहां जाके जूते साफ करता है, उनकी श्रद्धा है। गुरुद्वारे के अंदर पैसे वाले लोग जाके झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, वो उनकी श्रद्धा है। और हाँ, एक बात और, एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे एक लंगर हो रहा था, तो वो पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको लंगर का खाना नहीं दिया जाएगा। और एक वीडियो ऐसी भी देखी थी मैंने जिसके अंदर वो बंदा बोल रहा था कि जब तक आप जय श्री राम नहीं बोलोगे आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपका धर्म देख के खाना दिया जाएगा, आप मुस्लिम हो तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा। ये फर्क है गुरुद्वारे के अंदर। वहां पे किसी भी इंसान से धर्म नहीं पूछा जाता है, किसी भी इंसान से अमीर और गरीब नहीं पूछा जाता है। किसी भी इंसान हो को, चाहे वो कितना बड़ा भी वीआईपी हो, वो जैसे लाइन से आ रहा है, आम पब्लिक के लिए, सबके लिए इक्वल है। और एक आखिरी बात, जब तक हिंदुस्तान में गुरुद्वारों के गेट खुले हुए हैं, वैसे तो वो बंद नहीं हो सकता क्योंकि वो गुरु का घर है, जब तक ये गेट खुले हुए ना तब तक
पूरा हिंदुस्तान के लोगों के पास खाना पहुंचेगा, हर एक इंसान के पेट में खाना जाएगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है सिख धर्म, जहां इंसान की कीमत है, इंसान की वैल्यू है, उसका धर्म पूछ के उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। ये है। आपको बात तो समझ आई ना भी लड़के ने क्या बातें बोली हैं। उसकी तस्वीर मैं इधर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूं। एक तरफ तो ये जो लोग हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोग हमारे पंजाब के बारे में, सिख धर्म के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। मैं आपको सीएम विजय की खबर बताता हूं। सीएम विजय के द्वारा बहुत सारे काम उनकी स्टेट के अंदर किए गए। रिसेंटली सीएम विजय फिर से चर्चा के अंदर आए जब सीएम विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो चिट्ठी लिखकर कहते कि हमारे यहाँ पर जो खनन कानून बना हुआ है, मतलब खुदाई करने का कानून, वहां से कितनी मिट्टी निकाली जाएगी, रेता कितनी निकाली जाएगी, तो इसके अंदर केंद्र सरकार जिस प्रकार से अपनी दखल अंदाजी दे रही है तो वो सारा कहीं ना कहीं गलत है। हमारे राज्यों के अधिकारों को खनन कानून बनाकर केंद्र सरकार किसी ना किसी प्रकार से कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार इसी मुद्दे के ऊपर मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन यदि मेरी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम भी केंद्र की बातें मानना बंद कर देंगे। उन्होंने इसके बारे में हवाला भी दिया। उन्होंने कहा भी केरल, कर्नाटक, झारखंड समेत दूसरे राज्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने कहा भी आप बहुत सारे राज्यों के अधिकारों को कम कर चुके हैं और अब आप तमिलनाडु के पीछे लगे हुए, जहां पर आपकी सरकार नहीं बनती तो वहां पर आप कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हो। सीएम विजय कम से कम अपने लोगों की, अपनी स्टेट की आवाज तो उठाता है, लेकिन हमारे वाले यहां पर ये तो 5 करोड़ के अंदर सौदेबाजी कर दे। पंजाब की जो हालत है ना आज इतनी ज्यादा बुरी हो गई है, जैसे यूपी बिहार के अंदर बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर लगते हैं। यूपी बिहार के अंदर सड़कें टूटी रहती हैं, इसी प्रकार से पंजाब के अंदर सड़कें टूटी रहती हैं। यूपी बिहार के अंदर रोजगार की कमी है, पंजाब के अंदर उससे ज्यादा रोजगार की कमी है। हिमाचल वाले कहते कि हम अदर स्टेट को जमीन नहीं देंगे, लेकिन पंजाब के अंदर कोई, हर एक व्यक्ति यहां पर आकर ना जमीन खरीद सकता है। मतलब यार पंजाब की कोई वैल्यू नहीं। पंजाब के अंदर कोई भी मुंह उठा के चला आता है, कोई भी कंपनी चली आती है, हर एक कंपनी आके पंजाब के अंदर जमीन खरीद लेती। मतलब पंजाब की जमीन कोई भी खरीद सकता है, पंजाब की इज्जत कोई भी नीलाम कर सकता है, लेकिन दिल्ली वालों की इज्जत कोई नीलाम नहीं कर सकता। इन दिल्ली वालों से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि भाई दिल्ली वालों को पंजाब से क्या दिक्कत होती है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के लेफ्ट साइड से आप गुजर नहीं सकते। इसे 2 किलोमीटर तक सड़क टूटी हुई है, सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है, कट के ऊपर कट, बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं। खेतों वाली जो लाइट है वो नहीं आती पंजाब के अंदर, घरों वाली लाइट है उसके भी कट लग रहे हैं। कानूनी रोक तो कम से कम होनी चाहिए ना भाई बहन की शादी के ऊपर ना। यहाँ पर तो भाई बहन कानूनी रूप से शादी करके सर्टिफिकेट लेके विदेशों के अंदर जा रहे हैं। हरियाणा की तस्वीरें आप इधर देख लो, ये हरियाणा की तस्वीरें हैं। हरियाणा के रोहतक के अंदर जो वहां पर सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने डिमांड की कि भाई हमको कम से कम 30,000 रुपए प्रति महीना सैलरी दो। पंजाब के जितने भी सफाई कर्मचारी वो हड़ताल के ऊपर है। पीडब्ल्यूडी वाले, जल सप्लाई विभाग, बिजली बोर्ड वाले वो हड़ताल के ऊपर है। मीटर की रीडिंग लेने वाले वो हड़ताल के ऊपर है। पंजाब के अंदर रोडवेज डिपार्टमेंट है वो हड़ताल के ऊपर है। पंजाब के अंदर सैनिटेशन वर्कर है वो हड़ताल के ऊपर है। और तो और पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक वाले भी, आम आदमी क्लिनिक वाले भी पंजाब के अंदर पिछले 15 दिनों से लगातार हड़ताल के ऊपर है। ये वाला क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, जिन्होंने ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था, इनका नाम है सरदार रणजीत सिंह सन ऑफ निर्मल, सरदारनी कुलवंत कौर, सरदार तरनजीत सिंह, सरदार सरवण सिंह जी। आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि YouTube से हमको पेमेंट नहीं आ रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।